चेंज हो सकता है क्योंकि एमपी बोर्ड ने अपने तरीके से ये फ्रंट पेज को डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि वो अपना प्रचार प्रसार करेगा। इसी वजह से यहाँ पर जो फ्रंट पेज है ये आपको चेंज दिख सकता है, लेकिन नेम आप देख सकते हैं, चैप्टर्स आप देख लीजिएगा। फ्लेमिंगो इस बुक का नेम है, जो कि आपकी कोर कोर्स, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है क्लास 12। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जो सेकंड बुक लगने वाली है, वो दूसरी बुक है जो है विस्तार। स्टूडेंट सत्र 2021 में यदि आप एमपी बोर्ड क्लास 9th 10th 11th या 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आपकी लैंग्वेज, आपकी इंग्लिश की बुक्स के बारे में कि इस साल 9th 10th 11th 12th में जो बुक्स लगने वाली हैं वो 2 बुक्स लगेंगे। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पहले ही पता चल चुका होगा कि आपकी जो बुक्स है वो एनसीईआरटी की बुक्स, मतलब कि सीबीएसई बोर्ड वाली बुक्स आपके एमपी बोर्ड में चलेंगी। 9th और 11th की बुक्स तो पहले ही चेंज कर दी गई थी, इनको लास्ट ईयर में ही चेंज कर दिया गया था, लेकिन 10th और 12th क्लास की जो बुक्स हैं उनको इस साल चेंज किया गया है। अब आपको जो बुक्स पढ़ना है, आपको एमपी बोर्ड की बुक्स नहीं पढ़ना है, आपको जो बुक्स पढ़ना होंगी वो आपको एनसीईआरटी की बुक्स की स्टडी करना है। अब देखिए, मैं आपको क्लियर करता हूं और आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो बुक्स चलेंगी वो 2 बुक्स चलेंगी, 1 बुक नहीं चलेगी। जी हाँ, तो अब वो 2 बुक्स कौन सी चलेंगी जान लेते हैं इसके बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि आप ओनली 1 बुक को परचेज कर लें, मार्केट से खरीद लें और केवल आप 1 बुक के पीछे पड़ जाओ, ओनली 1 बुक से आप स्टडी करें और एग्जाम में आपको रिपेंटेंस हो, आपको पछताना हो। इसलिए मैं आपको 9th 10th 11th 12th की जो 2 बुक्स चलेंगी उन बुक्स को प्रैक्टिकल आपको बताने वाला हूं, उन बुक्स को दिखाने में वाला हूं, जिससे कि आप दोनों ही बुक्स से स्टडी करें और आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें अच्छा स्कोर कर पाएं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश के बारे में। जी स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी लैंग्वेज की बुक्स चेंज हुई हैं। लैंग्वेज की बुक्स में आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है। ये बुक्स आपकी 10th और 12th की चेंज कर दी गई हैं इस साल सत्र 2021 और 22 जो सेशन चल रहा है। तो इस साल अगर आप 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास या फिर 12th क्लास में एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं 9th के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ 9th की बुक्स के बारे में। जो स्टूडेंट्स 9th की आपकी जो बुक्स चलेंगी वो ये बुक्स आपकी चलने वाली हैं। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बुक्स हैं, ये पहली जो बुक है ये 9th क्लास की बुक है, बी हाइव इसका नाम है। आप देख लीजिएगा, आपको जो बुक खरीदना है ये बी हाइव आपको बुक पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इससे 2-3 साल पहले की बुक किसी से खरीद लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है। इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए, आपको बता दिया जाए। तो देख सकते हैं आप, ये बी हाइव जो है ये आपकी 9th क्लास की बुक है। इस बुक को आपको मार्केट से खरीद लेना है। इसके बाद जो आपकी सेकंड बुक लगेगी, उस बुक का नाम देख सकते हैं आप, मोमेंट्स की जो बुक है, जो कि आपकी इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर फॉर क्लास 9th। तो ये 2 बुक्स आपकी जो लगेंगी, आप इनको देख सकते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहली बुक्स आपकी बी हाइव है, दूसरी जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है वो आपकी मोमेंट्स की है। तो ये 2 बुक्स आपकी जो है ये 9th क्लास में लगेंगी। अब ये पहले ही चेंज हो चुकी है, इनको लास्ट ईयर ही चेंज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी लॉकडाउन की वजह से स्कूल पूरी तरह से खुल नहीं पाए थे, तो कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं चला था, उनको बिना एग्जाम दिए ही पास कर दिया गया था। लेकिन अब अगर आप 11th क्लास में या फिर 9th क्लास में आए हैं तो आपको पता होना चाहिए, आपको इंग्लिश में बुक्स जो पढ़ना है वो आपको ये बुक्स पढ़ना है। ओके, एक तो बी हाइव हो गई और दूसरी हो गई मूवमेंट्स। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं हम 11th के बारे में कि 11th में आपकी जो बुक्स लगेंगी वो कौन सी लगेंगी। सो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी 11th क्लास की। यदि आप 10th क्लास को पास करने के बाद आप 11th क्लास में आए हैं तो 11th क्लास में भी आपकी एनसीईआरटी की बुक्स चलेंगी, जिनको लास्ट ईयर ही चेंज कर दिया गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हॉर्नबिल की जो बुक है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11 और कोर कोर्स। जी हाँ, याद रखिएगा, आपको इलेक्ट्रिक नहीं खरीदना है, आपको कोर कोर्स की इंग्लिश खरीदना है। तो आपकी जो इंग्लिश होगी वो होगी आपकी हॉर्नबिल की। यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, आप इसको देख सकते हैं। ये जो बुक नजर आ रही है आपको, ये आपकी इंग्लिश की बुक है, हॉर्नबिल पहली वाली। ओके, टेक्स्ट बुक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंग्लिश टेक्स्ट बुक है। ओके, तो ये बुक आपको मार्केट से खरीद लेना है। इसके बाद आपको जो सेकंड बुक चाहिए होगी वो सेकंड बुक आपकी जो है स्नैपशॉट्स। जी हाँ, आप देख सकते हैं, ये सप्लीमेंट्री रीडर है फॉर क्लास 11, ये भी कोर कोर्स है। तो याद रखिएगा, आपका कोर कोर्स चलता है तो कोर कोर्स में आपकी स्नैपशॉट्स जो कि सेकंड बुक होगी, ये बुक इस साल आपकी लगने वाली है 2021 और 22 जो सत्र चल रहा है। सो स्टूडेंट, इस सत्र में आपको इंग्लिश की 2 बुक्स खरीदना है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। मोस्टली स्टूडेंट ने खरीद लिया होगा क्योंकि आपकी स्टडी स्टार्ट हो चुकी होगी, क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है और आपकी जुलाई से स्टडी स्टार्ट हो चुकी होगी। तो अगर आपने खरीद लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीदी है तो आप जल्दी से जाइए और बुक्स को खरीद लीजिए। आपको सेकंड भी मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा पुरानी नहीं लेना है। आपको ये जो बुक्स लेना है एमपी बोर्ड वाले से, अगर किसी बंदे से लेंगे तो लास्ट ईयर उसने खरीदी होंगी। अगर आप चाहते हैं मार्केट से खरीदना तो आप मार्केट से भी इन बुक्स को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम 10th और 12th के बारे में कि 10th और 12th में कौन सी बुक लगने वाली है इस साल। आपकी 10th 12th में भी एनसीईआरटी की बुक्स लगेंगी, वो कौन सी बुक्स लगेंगी चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 12th क्लास के बारे में। देखिए, मेरे हाथ में 12th क्लास की इंग्लिश की बुक्स हैं। इन 12th क्लास की बुक्स को आपको मार्केट से खरीद लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो पहली बुक है इसका नेम है फ्लेमिंगो। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लेमिंगो टेक्स्ट इन इंग्लिश फॉर क्लास 12 कोर कोर्स। तो
स्टूडेंट्स ये भी कोर्स की बुक है आपकी फ्लेमिंगो, इसका नेम है, ये आपकी टेक्स्ट बुक है, ये आपको पढ़ना है। इस बार आपको जो स्टडी करना है ये फ्लेमिंगो बुक से आपको स्टडी करना है। ये कि एनसीईआरटी की बुक है, आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको इसका फर्स्ट पेज ओपन करके बता दूं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी, तो आप यहाँ पर देख लेंगे एनसीईआरटी यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। तो ये एनसीईआरटी की बुक है जो इस साल आपकी क्लास 12th में चलने वाली है। तो इसका नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लेमिंगो। रही बात प्रिंट की, तो देखिए इसका जो फर्स्ट पेज है, इसका जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज चेंज हो सकता है क्योंकि एमपी बोर्ड ने इसको अपने तरीके से डिजाइन किया है। अगर आप किसी एनसीईआरटी वाले से खरीदेंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले से आप खरीदेंगे, तो उसका फ्रंट पेज जो होगा वो चेंज हो सकता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि फ्रंट पेज चेंज हो सकता है क्योंकि एमपी बोर्ड ने अपने तरीके से ये फ्रंट पेज को डिजाइन किया हुआ है क्योंकि वो अपना प्रचार प्रसार करेगा। इसी वजह से यहाँ पर जो फ्रंट पेज है ये आपको चेंज दिख सकता है, लेकिन नेम आप देख सकते हैं, चैप्टर्स आप देख लीजिएगा। फ्लेमिंगो इस बुक का नेम है जो कि आपकी कोर्स जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है क्लास 12, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी जो सेकंड बुक लगने वाली है, वो दूसरी बुक है जो है विस्ताज है। अब यहाँ पे देखेंगे सप्लीमेंट्री रीडर, तो ये भी सप्लीमेंट्री रीडर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कोर्स है, ये आपकी विस्ताज जो कि इस साल आपकी चलेगी क्लास 12th में। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि इंग्लिश मीडियम में लगेगी हिंदी मीडियम में अलग लगेगी, ये पहले होता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक ही बुक चलेंगी, सेम बुक आपकी चलेंगी, इंग्लिश की, हिंदी की भी, उर्दू की भी और संस्कृत की भी सेम चलेंगी। तो यहाँ पर आपकी जो बुक्स लगेंगी वो हिंदी मीडियम के हों आप स्टूडेंट्स, या फिर आप इंग्लिश मीडियम के हों, प्राइवेट हों, या फिर आप गवर्नमेंट स्कूल्स के हों, तो सभी के लिए आपको ये बुक्स पढ़ना है अगर आप क्लास 12th में इस साल आए हैं 11th क्लास को पास करने के बाद। ओके, तो आप ये दोनों बुक्स को देख लीजिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये बुक्स आपकी हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी 10th क्लास के बारे में कि 10th क्लास की आपकी बुक्स कौन सी लगेंगी। चलिए मैं आपको 10th क्लास के बारे में भी बता देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, आपकी जो 10th क्लास में बुक्स लगेगी वो आपकी लगेगी फर्स्ट फ्लाइट, जो आपकी पहली बुक लगेगी फर्स्ट फ्लाइट बुक लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 10th। तो ये जो आपकी बुक है ये टेक्स्ट बुक है या फर्स्ट फ्लाइट है, ओके। इसके बाद जो आपकी सेकेंड बुक लगेगी वो है फुटप्रिंट वाली, तो वो बुक मेरे पास तो नहीं है, लेकिन उसका यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यहाँ पर आप पिक देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, फुटप्रिंट जो कि आपकी सप्लीमेंट्री मटेरियल की है। तो ये बुक भी आपको मार्केट से खरीद लेना है, ये बुक भी आपको ले लेना है, ओके। तो आपकी जो क्लास 10th क्लास में भी 2 पुस्तकें लगेंगी, आपकी 2 बुक्स लगेंगी। एक तो मेरे हाथ में ये जो है फर्स्ट फ्लाइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी बुक को आपको लेना है, ठीक है। ये आपको इजीली तरीके से मार्केट में मिल जाएगी। इसके बाद जो सेकंड बुक है वो फुटप्रिंट्स है, वो आप मार्केट से खरीद सकते हैं, वो भी आपको इजीली तरीके से मिल जाएगी। यहाँ पर आप उसको फोटो देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, इस साल यदि आप 9th 10th 11th 12th क्लास में आए हो और आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है बुक्स के बारे में, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। क्योंकि ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, अनअवेयर होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो विलेज से बिलोंग करते हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई है, वो अपने आप को अपडेट नहीं रख पाते हैं, किसी भी तरह से उनको पास जानकारी नहीं पहुंच पाती है, कोई नोटिस उनके पास नहीं पहुंच पाता है, कोई उनको इन्फॉर्म नहीं कर पाता है, तो उनको बाद में रिपेंटिस होता है, पश्चाताप होता है। इसलिए ये जानकारी आप तक पहुँचा दी है, आपको बता दिया इन बुक्स के बारे में, कौन सी बुक्स आपकी चलने वाली है। बुक्स को मैंने दिखा भी दिया है, मैंने आपको बता दिया है, क्लियर नेम आपने नोट कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे। और हाँ, आपके पास पहले से ये बुक्स हैं, ऑलरेडी आपके पास हैं और आपने स्टडी स्टार्ट कर दी है, बहुत अच्छी बात है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। लेकिन अभी तक आपको नहीं पता था तो अब आपको पता चल गया है, तो आपको इन्हीं बुक्स को पढ़ना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर तैयार होगा वो इन्हीं बुक्स से आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ऐसा नहीं हो कि आप पुरानी बुक्स को पढ़ने बैठ जाए और बाद में जब आपको रिपेंटिस हो, आपके सामने पेपर आए, तो वो आपका नई बुक का आए और आप पुरानी बुक से स्टडी करें। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो अपने दोस्तों को बता दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सारे दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए, सब तक ये जानकारी पहुंचा दीजिए कि आपको जो बुक्स पढ़ना है 2 बुक्स से आपको स्टडी करना है। दोनों ही बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई होप दैट इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको पसंद होगी, तो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।